द एम्पायर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के अपकमिंग वेब सीरीज है जिसका ट्रेलर अभी थोड़ी देर पहले रिलीज हुआ और इस ट्रेलर को देखते ही मेरे मन से पहला सवाल निकला कि ये क्या चुतियापा बना दिया। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि ये एम्पायर 2-4 वेब सीरीज और 2-4 फिल्मों का मिक्सचर है। यहाँ पे सबसे पहले द एम्पायर का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने गेम ऑफ थ्रोन्स से देखी होगी रात भर। उसके बाद इन्होंने सोचा कि जब गेम ऑफ थ्रोन्स इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है तो क्यों ना हम भी इंडिया के गेम ऑफ थ्रोन्स बनाएं। तो इन्होंने कहानी ढूंढना चालू की। इनको कहानी कोई ढंग की मिली नहीं तो लुटेरों के ऊपर यानी कि मुगलों के ऊपर बना मारी। अब भैया ठीक है, चलो तुम कहानी कहीं से भी उठा रहे हो तो एक वेब सीरीज बनाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? अच्छा बजट। लेकिन शायद यहाँ पे द एम्पायर के जो मेकर्स हैं उनके पास बजट की काफ़ी ज़्यादा कमी थी, जिसके चलते उन्होंने सबसे बड़ी गड़बड़ी कहाँ कर दी? वीएफएक्स और कास्टिंग में। जी हाँ दोस्तों, द एम्पायर के लीडिंग स्टार कास्ट में हमें कौन देखने को मिल रहे हैं? कुणाल कपूर, डिनो मोरिया और साथ में है दृष्टि धामी, शबाना आज़मी और राहुल देव। तो बात करें मेन लीड 2 एक्टर्स के बारे में, यानी कि कुणाल कपूर जो कि इस वेब सीरीज के हीरो हैं। कुणाल कपूर के जो एक्सप्रेशन है काफ़ी बढ़िया है, लेकिन कुणाल कपूर जब डायलॉग्स बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बंदा कॉमेडी कर रहा है, मतलब कि कविता पढ़ रहा है। हिस्ट्रिकल फिल्मों में जब मेन लीड हीरो डायलॉग्स बोलता है ना तो गूज बम्प आ जाते हैं। जैसे कि रणवीर सिंह ने पद्मावत और बाजीराव मस्तानी में जो डायलॉग्स बोले थे वो डायलॉग्स आज भी सुनो आपको लगता है कि नहीं यार, बंदे के अंदर की जो एनर्जी है वो डायलॉग्स में बाहर आई थी। लेकिन कुणाल कपूर के डायलॉग्स सुनकर आपको यूँ लगेगा कि यार क्या बोल रहा है, मतलब कि कविता पढ़ने बिठा दिया। डायलॉग्स एकदम वजन ही नहीं है उसके डायलॉग्स में। डायलॉग्स बोलने में एक पावरफुल फीलिंग आना चाहिए कि नहीं यार, जब मेन लीड हीरो डायलॉग्स बोलेगा तो पब्लिक सीटियाँ और तालियां बजा दे। लेकिन ये बंदे के डायलॉग सुनकर पब्लिक की हंसी निकल जाती। चलो मेन लीड एक्टर तो हो गया, वो तो पूरी तरह से हक दिया है ट्रेलर में। लेकिन बात करें मेन विलन की तो इस वेब सीरीज में मेन विलन है कौन? डिनो मोरिया। अरे बेंच, डिनो मोरिया किस एंगल से दमदार विलन लगता है, वो भी खासकर हिस्ट्रिकल फिल्मों में। हिस्ट्रिकल फिल्मों में जो विलन होते हैं ना वो ऐसे ऊंचे लंबे चौड़े होते हैं, भारी आवाज़ वाले। डिनो मोरिया इतना सा दिख रहा है और उसे विलन बना दिया। और डिनो मोरिया के चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो बच्चों वाले दिख रहे हैं। डिनो मोरिया जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से कुर्सी पे बैठा है, मतलब कि कुर्सी बोलते कि तख्त बोलते, ऐसा लग रहा है कि ये बंदे को ज़बरदस्ती फ्री में कास्ट कर लिया। पूछा होगा प्रोड्यूसर ने कि तेरे पास कोई काम है? डिनो मोरिया ने बोला होगा नहीं है। तो बोला होगा प्रोड्यूसर ने उधारी में एक वेब सीरीज करेगा, तो इसने बोला चलो कर लूँगा। तो यहाँ पर जो डिनो मोरिया है उसकी कास्टिंग भी एकदम घटिया की गई है। लेकिन हाँ, इसमें जो सपोर्टिंग कास्ट है वो थोड़ी दमदार है। जैसे कि दृष्टि धामी के इस ट्रेलर में 1-2 सीन दिखाए हैं, लेकिन दृष्टि धामी की जो एक्टिंग है कमाल की लग रही है। और जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन है, आंखों के एक्सप्रेशन है, पावरफुल है। साथ ही साथ राहुल देव के भी 1-2 सीन दिखा है, लेकिन राहुल देव भी पूरी तरह से धमाकेदार लग रहे हैं। लेकिन शबाना आज़मी का जो कैरेक्टर है उसके बारे में ट्रेलर में ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखाया है, लेकिन यहाँ पे शबाना आज़मी का कैरेक्टर भी अच्छा लग रहा है। लेकिन अब बात करें कि इस वेब सीरीज में कुछ ढंग का था या नहीं, तो ढंग का ही इस वेब सीरीज में मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा है, मतलब कि ट्रेलर देखकर अभी तक तो। क्योंकि ऐसी जब हिस्ट्रिकल वेब सीरीज बनती है या फिल्में बनती है तो उनमें मेन चीज़ क्या होती है? ट्रेलर के अंदर का वीएफएक्स और बैकग्राउंड म्यूज़िक। हिस्ट्रिकल फिल्मों और वेब सीरीज के जब ट्रेलर आते हैं तो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है ना वो इतना पावरफुल होता है कि इंसान जब ट्रेलर देखे तो पूरा आवाज़ बढ़ा दे। लेकिन इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना ज़्यादा फुस है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक इस ट्रेलर को कहीं से कहीं तक सूट ही नहीं कर रहा। इसके अलावा बात करें वीएफएक्स की तो वीएफएक्स इतने ज़्यादा सस्ते हैं, हद से ज़्यादा सस्ते। मतलब कि द एम्पायर नाम की तुम वेब सीरीज बना रहे हो जो कि हिस्ट्री पर आधारित है, तो भैया कम से कम वीएफएक्स थोड़े महंगे लगा लेते। इसके वीएफएक्स देखकर आपको यूँ लगेगा कि अरे इससे अच्छे वीएफएक्स तो सास बहू के सीरियल नहीं आते, धूमता ना, उनमें आते अच्छे वीएफएक्स। तो यहाँ पे जो कास्टिंग है घटिया है, वीएफएक्स घटिया है, बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम लुल है। लेकिन बात करें यहाँ पे जो प्रोडक्शन वैल्यू की, प्रोडक्शन टीम ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने में ज़्यादा मेहनत की नहीं। उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले देखी पद्मावत में जैसे कॉस्ट्यूम्स थे ना सबके, वही के वही कॉस्ट्यूम्स द एम्पायर वालों को भी चेप दिए। और दूसरी बात, जो एक्शन सीक्वेंस है जो कि हिस्ट्रिकल फिल्मों की जान होते हैं, जैसे कि हमने बाहुबली फिल्म देखी, उस फिल्म में आप कहानी कुछ भी चलती रहती थी, चलता था। लेकिन जब फाइट सीन आते थे, एक्शन सीक्वेंस आते थे, भाले चल रहे हैं, बाण चल रहे हैं, सब तलवारें चल रही है, तो वो एक्शन सीक्वेंस अपने आप में नए थे। लेकिन यहाँ पे द एम्पायर के एक्शन सीक्वेंस देखकर क्या लगता है
कि इसके एक्शन सीक्वेंस पूरी तरह से पानीपत, लॉर्ड अर्जुन कपूर की जो फिल्म आई थी उससे और बाजीराव मस्तानी के पूरे कॉपी मार दिए हैं। तो इस वेब सीरीज में नया मुझे कुछ भी नहीं लगा। और मेन चीज़ क्या है, कहानी वेंचो दिन को कुछ मिली नहीं तो किस पे बना दी वेब सीरीज? लुटेरों पे, जिन्होंने हिंदुस्तान आकर हिंदुस्तान को लूटा, यहाँ के मंदिर तोड़े, हिंदुस्तान की औरतों के साथ में मतलब कि बहुत सारी औरतों का बलात्कार किए, उनकी कहानी बना रही है। मतलब कि कहानियों की कमी है। ढंग की कहानी आप रिसर्च तो करो, आपको इंडिया में एक से एक ग्रेट कहानियाँ मिल जाएगी। संभाजी महाराज की कहानी पे वेब सीरीज बना देते, शिवाजी महाराज पे बना देते, महाराणा प्रताप पर बना देते, लेकिन नहीं, इन्हें क्या वेब सीरीज बनाना है, लुटेरों की। दोस्तों ट्रेलर मुझे तो पूरी तरह से फ्लॉप लगा। अगर द एम्पायर का ट्रेलर आपने गलती से देख लिया है तो ये ट्रेलर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, प्रणिपात।